बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू व आतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की 2 आयतें 3 और 4 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है शादी ब्याह के गलत रस्म व रिवाज। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी इंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप आज संडे का दिन है, घूमने फिरने का दिन है, उसके बावजूद भी वक्त निकाल के यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। और जन्नत में इसी तरीके से हम तमाम लोगों को जमा कर दे, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। सामीन किराम, निकाह, शादी, ये उन्वान एक ऐसा है, सब लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर सुने। जिनकी शादी हो गई है वो भी सुनना चाहते हैं और जिनकी अभी नई नई होने वाली है वो तो और सुनना चाहते हैं। और ऐसा क्यों न हो, क्योंकि खुशी का मौका है। हमें और आपको मौका जैसे हाथ लगे, चाहे गम का हो या खुशी का हो, शरीयत के हिसाब ही से चलना पड़ेगा। अपने समाज में ये देख रहे हैं कि खुशी के नाम पर बहुत सारी चीज़ों को हम और आप जायज़ बोल देते हैं। निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस सुन्नत को अदा करने के लिए कई सुन्नतों को हम और आप मुर्दा कर रहे हैं। एक सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए कई सुन्नतों को हम और आप मुर्दा कर रहे हैं। मौलवी साहब, ऐसा क्यों है? आप देख लीजिए क्या हो रहा है। जिस घर में शादी हो पहले ही से पता चलता है कि नहीं चलता कि भाई इस घर में शादी है, हाँ या ना? आए बोलिए ना भाई, पहले से पता चल जाता है। चाहे फिल्मी गाने बज रहे हों और वो भी वो ख़ास तरह के, चाहे जो भी हो,
अब देख ही रहे हैं बहुत सारी रस्म। मौलवी साहब यहाँ खड़े हुए हैं, कितना रस्म व रवाज बयान करेंगे, बस मुख्तसर सा बयान करते निकलेंगे। कोशिश बस यही हो कि भाई तकरीर सुनने के लिए आए हैं तो इस्लाह तो होनी ही चाहिए। तकरीर सुनने के लिए 3 तरह के लोग आते हैं। अच्छा वो मौलाना आए हुए हैं, अच्छा टीवी वाले मौलाना आए हुए हैं, अच्छा वो मौलवी साहब आए हुए हैं, बस देखने में मौलवी साहब कैसे लगते हैं ज़रा चलें, नंबर 1। नंबर 2, वो मौलाना अच्छा बोले या ये मौलाना अच्छा बोले, अब वो मिलाते रहते हैं कुछ लोग, तो फिर आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं कि नहीं वो मौलाना अच्छा बोले, तो बोले नहीं 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 ये मौलाना अच्छा बोले। तीसरे किस्म के लोग आते हैं कि मौलवी साहब कुछ बोलेंगे तो अपनी ज़िंदगी में हम ले आएंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस मसले में तीसरे नंबर पर रखे। ज़ोर से बोलिए आमीन। कुछ मौलवी साहब बोलेंगे तो अपनी ज़िंदगी में लाना। पहले मैं बता दूं कि मेरी उर्दू है ज़रा ख़राब, तो मेरी उर्दू पर मत जाइएगा, लेकिन जो पैगाम देना चाह रहा हूँ कोशिश ये पूरी रहेगी कि वो पैगाम अच्छे तरीके से आप तक पहुँचा सकूँ। ये सिर्फ़ अल्लाह की तौफीक से मुमकिन है, वरना हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। शादी ब्याह हो क्या रहा भाई, उसमें मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी ज़रा सा मौलवी साहब हिंट दे रहे हैं। कहीं कहीं पर बैल बाछे की तरह बेचा जा रहा है। अगर दुल्हा मियाँ डॉक्टर हैं तो बोली कितनी लगेगी? आवाज़ आ ही नहीं रही है। अच्छी बोली लगेगी ना, क्योंकि दुल्हा मियाँ डॉक्टर हैं। और अगर दुल्हा मियाँ इंजीनियर है तो बोली अच्छी लगेगी, मास्टर है तो बोली अच्छी लगेगी, और दुल्हा बाबू अगर मौलवी साहब है तो बोली लगेगी, बोली लगेगी। अब देखिए शेख अब्दुल हसीब साहब वहाँ मौजूद है, वरना उनसे पूछ लेता उनकी बोली कितनी लगी है। कहाँ मौलवियों की बोली कौन लगाता भाई, कौन देता? कहीं कहीं पर ऐसा भी चल रहा है, गौर से सुनिएगा, कि अच्छा होने वाला दामाद मौलवी है, करने का नहीं शादी, और कहीं कहीं पर बेचा जा रहा है। भाई साहब आपने शादी क्यों नहीं की? मौलवी साहब जब पाँव पर खड़े होऊंगा तो शादी कर लूँगा, पहले नौकरी मिलेगी तब ना छोकरी घर पे लाएंगे। यहाँ नौकरी मिल ही नहीं रही है, टाइम पास कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। एक चीज़, उनके माँ बाप भी टाइम पास कर रहे हैं, तो मसला क्या होता? मेरा बेटा अभी कमा रहा है, मेरी बेटी अभी कमा रही है, अगर अभी शादी हो जाएगी तो कमाई कहाँ चली जाएगी? कमाई कहाँ चली जाएगी? फिर वो अपना रखने लगेगा, हमको देगा नहीं तो टालते रहने का। अच्छा ये बताइए कि आपके बेटे की उम्र क्या है? यूं ही 30 साल का है। अच्छा कितने साल का है? पगला कहीं का, अभी सिर्फ 35 साल का ही हुआ है। तो कितना लंबा टान के ले जाइएगा, कितना लंबा टानिएगा? क्योंकि खाना जो है तो बहुत सारे मसले चल रहे हैं अपने यहाँ, तो अभी उसके बाद रास्ता क्या खुलेगा? चीटिंग करेंगे, चीटिंग करेंगे, फ़ोन पर भी लगे रहेंगे, इधर उधर करते रहेंगे, और नेट का ज़माना आ गया है। और अभी 5 सितंबर 2016 को रिलायंस कंपनी ने एक सिम निकाला है जिसका नाम क्या है? जियो। जियो जी भर के। तो अब करना क्या है? तो बुराई बढ़ी या कम हो गई? बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो क्या करेंगे? क्या हो रहा है सब? शादी से पहले मुंह मार रहे हैं इधर उधर, कुछ लोग मुंह मार रहे हैं, शादीशुदा भी मुंह मार रहे हैं। अब मुझे कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं, वरना फिर बोलिएगा मौलवी साहब आप तो सबको बोल दिए, कुछ लोग हैं। अब मुझे बोलने दीजिए, रहा नहीं जाता बगैर बोले हुए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक वाला मसला उठाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों के यहाँ 1 से ज़्यादा शादी को उठाया है। हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, 1955 में बना था।
अभी हम और आप 2016 में चल रहे हैं। अपनी बीवी के रहते हुए दूसरे से निकाह हिंदुओं के यहाँ नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या करेंगे भाई? अपने यहाँ तो ऑप्शन है, इस्लाम वालों के यहाँ ऑप्शन मिला हुआ है भाई, ठीक है, अगर जमती है इंसाफ कर सकते हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। लेकिन सरकार ने जो मसला उठाया वो मैं ज़रा आप लोगों को बोलता हूँ भाई, इस्लाम ने जो मौका दिया था उससे फ़ायदा काहे नहीं उठाए? इधर उधर क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब गलत हो रहा है। कुछ भाई ऐसे हैं जो हिंदू भाई की क्योंकि अपनी बीवी के रहते हुए नहीं कर सकते, तो भाई उनकी कौन है? तो गर्लफ्रेंड है। अच्छा, तो उनकी ये कौन है? ओ हो, लेडीज़ हमको चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी कौन रहेगी? लेडीज़। क्यों भाई लेडीज़ कहाँ रहेगी? काहे लेडीज़ रहेगी सेक्रेटरी? लेकिन लेडीज़ सेक्रेटरी। अच्छा, अपनी बीवी को छोड़ना है तो क्या करने का? उसको मार डालो, क्योंकि उससे जम गए, निकाह उससे करने का, वो जो जम गई है तो मसला है। मुसलमानों की यहाँ तो कोई मसला नहीं था, तो इधर उधर क्यों गए? अब मैं ज़रा आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरा ये चैलेंज कौन कबूल करेगा? मौलवी साहब, मैं आपका चैलेंज कबूल करने को तैयार हूँ। चैलेंज, आप में से कौन है जिसके पास 4 बीवियाँ हैं? कबूल है चैलेंज? अरे मीडिया यही तो उठा रही है। अरे देखो, कुछ लोग ऐसा बोल रहे, देखो क्या हो रहा है, मुसलमानों के पास 4 बीवियां हैं, एक मर्तबा बच्चे पैदा होंगे तो कितने बच्चे हुए? 4। दूसरी मर्तबा पैदा हुए तो कितने बच्चे हुए? 8। तीसरी मर्तबा पैदा हुए तो कितने बच्चे हुए? 12। चौथी मर्तबा पैदा हुए तो कितने बच्चे हुए? 16। पाँचवीं मर्तबा पैदा हुए तो कितने बच्चे हो गए? 20। अरे तो कुछ नेताजी ऐसे हैं जो हिंदू भाइयों से कहते, अच्छा आपको बच्चा पैदा होगा तो एक मर्तबा में 1, दूसरी मर्तबा पैदा होगा तो 2, तीसरी मर्तबा पैदा होगा तो 3। लेकिन अब तो वही है ना कि 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, छोटा परिवार सुखी संसार। तो मेरा ये चैलेंज कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपने यहाँ ऐसे भी हैं, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिनके पास एक भी बीवी नहीं है कुछ नौजवान। तो 4 का जो मसला कुछ मीडिया वाले उठा रहे हैं वो गलत, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। आप देख लीजिए पत्रकार हैं रवीश कुमार, कितने अच्छे हैं, गलत चीज़ नहीं बोलते। तो पता ये चला मीडिया वाले जो ऐसा फैला रहे हैं, कुरान ने आपको पहले से छूट दे रखा है। तो अगर बीवी मौजूद है उसके बावजूद भी इधर उधर दिमाग भटक रहा है तो भैया दुल्हन बना के ले आइए। काहे को इधर उधर ऐसा कर रहे हैं? मसाइल काहे को पैदा कर रहे हैं? हिंदुओं के यहाँ, हिंदू भाइयों के यहाँ तो है ही, क्योंकि उनका एक्ट बना हुआ है कि बीवी के रहते हुए नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो वो लोग दूसरी चीज़ करते हैं। क्या करते हैं? 1980 के दिलावर भाई को आप लोग जानते हैं? 1980 के दिलावर भाई को आप लोग जानते हैं? 1980 की आयशा बी को आप लोग जानते हैं? इतना बड़ा मजमा और जवाब नहीं। 1980 के धर्मेंद्र जी को जानते हैं? 1980 की हेमा मालिनी जी को जानते हैं? अब सब लोगों को मालूम है। तो इस्लाम की जो ये खूबी थी, एक से ज़्यादा रखने वाला, तो उन लोगों ने क्या किया? इस्लाम धर्म के अंदर आ गए और शादी की। तो ये तो गलत इल्ज़ाम है जो लगाया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, शादी के साथ देख लीजिए, अगर शादीशुदा है और कुछ मसला हो रहा है तो आपको इजाज़त मिली हुई है, इंसाफ के साथ आप आगे बढ़िए, इधर उधर मुंह मत मारिए। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जिनकी शादी नहीं हुई, तो भैया आप क्या करने का? रोज़ा रखने का। रोज़ा रखिएगा तो शहवात कम हो जाएंगे। वरना क्या होगा मसला, अगर नहीं ऐसा होगा तो चीटिंग करेंगे, चैटिंग करेंगे, नेट पर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, चोरी छुपे मिलेंगे। तो कोई देखे न देखे, लेकिन मेरा रब मुझको देख रहा है। इसलिए ये कहा गया निगाहें नीची रखो। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यसनाऊन। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30। ये कहा गया आप कह दीजिए मोमिनों से निगाहें नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें। मौलवी साहब, रास्ते में अगर मैं चलूँ तो रास्ते में चलने के बाद नज़र उठा के चलता हूँ तो ईमान का ख़तरा,
नज़र गिरा के चलता हूँ तो जान का ख़तरा। तो अब मौलवी साहब करे तो क्या करे? तो आपका तकवा है, जितना ज़्यादा अल्लाह से डरते हैं वही हिसाब से रोड पर भी सही से चलना है, और रोड पर चलने वाली को भी ज़रा संभल के, अगर नज़र उड़ गई तो हटा लेना है। तो ये सब तरीके ऐसे हो सकते हैं, अगर हम और आप करते या हम में से कोई भाई करता है तो बुराइयों से बच सकता है। ज़िनाकारी आम होते जा रही है। आज निकाह मुश्किल है, ज़िना आसान है। निकाह मुश्किल है, ज़िना आसान है। और एक बीमारी भी आ गई है। कौन सी बीमारी है वो? एड्स की बीमारी। एड्स की बीमारी, एड्स की बीमारी पहले थी क्या? पहले थी ही नहीं। नुकसान कितना हो रहा? आपका जिस्म बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह के साथ ताल्लुकात ख़त्म। अपने आप पर काबू रखिए वरना मसला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि जल्दी शादी करें, सोचें। एक चीज़ और, कुछ भाइयों ने कहा मौलवी साहब मुझको शादी करना है लेकिन मेरे पापा मानते ही नहीं। काहे नहीं मानते आप? क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? तो असल वो लेन देन का जो मसला है ना, वो जो पूरी लिस्ट है, जब तक वो लिस्ट पूरी नहीं होगी कर ही नहीं सकते। ऐसा मसला है क्या? लिस्ट पूरी होनी चाहिए तभी शादी होगी। तो कुछ भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्दी करना चाहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तहज़ीबुत तहज़ीब आप उठाइए। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जो हैं बाप बेटे के दरमियान सिर्फ 11 साल का फ़र्क है। सवाल समझे? बाप बेटे के दरमियान सिर्फ 11 साल का फ़र्क है। अल्लाह अकबर, इतनी जल्दी शादी हो जाती थी। काश ऐसा हो जाए, ऐसा होने लगे तो समाज अपना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? सोसाइटी अच्छी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है। तो हमें और आपको निकाह जो करना है और करने जा रहे हैं, सुन्नतों को पामाल नहीं करना, सुन्नत के साथ करना। वो कैसे? शादी शादी कीजिए। आप देखिए, शादी, शीन अलिफ दाल या, शादी, उसके ऊपर 3 नुक्ता है। तीनों नुक्तों को हटा दीजिए। जब 3 नुक्ते को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? शादी सादी हो जाएगी। तो सादी मतलब सादगी के साथ कीजिए। अगर सादगी के साथ करते हैं तो बरकत ही बरकत है। हदीस के अंदर आया, सुनन नबी दाऊद किताबुन निकाह किताब नंबर 12 हदीस नंबर 2117, खैरुन निकाही ऐसरुहु, बेहतरीन निकाह वो है जो आसानी के साथ हो जाए। तो क्या हम और आप आसानी के साथ करने को तैयार हैं? नहीं मौलवी साहब, लाइफ में तो एक ही टाइम शादी होती है, आसानी किया तो परेशानी के साथ कीजिएगा। सुन लीजिए परेशानी, अल्लाह तौबा, दान दहेज हराम हराम हराम। आप लोग भी बोलिएगा हराम, मौलवी साहब बोलेंगे हराम, नाजायज़ नाजायज़ नाजायज़। सब लोग बोलते हैं नाजायज़। आप में से कोई है जो ये बोले नहीं मौलवी साहब जायज़ है लेना? है कोई भाई साहब हैं? कोई है? कोई भी नहीं। हराम हराम हराम, गलत 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 गलत। अच्छा, मैं अपनी बेटी में दे रहा हूँ तो बेटा मैं काहे नहीं लूँगा? एक दलील। मैं अपनी बेटी में दे रहा हूँ तो बेटे में क्यों नहीं लूँगा? अब कुछ लोगों के लेने का अंदाज देख लीजिए। देखिए, मेरा अंदाज उर्दू का गलत हो सकता है लेकिन पैगाम वाला अंदाज पर गौर कीजिएगा। कुछ लोगों के लेने का अंदाज, दान दहेज लेना गलत है तो अंदर की सेटिंग करते। कैसी सेटिंग? समधी जी, समधी जी चाय की दावत पे आ जाइए। समधी जी आ गए, चाय पिला दिए। चाय पिलाने के बाद बड़े बेटे का रूम दिखाने लोग ले जाते हैं। आइए समधी जी, ये तो गरीब खाना है जहाँ आप तशरीफ़ लाए, गरीब खाने में आप आए, बड़ी खुशी हुई, मोस्ट वेलकम। सुभान अल्लाह। ये पूरा महल बना हुआ है, बोलता है गरीब खाना है, तो झोपड़पट्टी को बोलना पड़ेगा कि अमीर खाना है। फिर उसके बाद एक तीसरा खाना भी अभी जल्दी पता चला है। तीसरा खाना क्या? जिसमें मौलवी साहब लोग रहते हैं। कौन सा खाना है वो? किराए वाला खाना। तो ये किराए वाला खाना है। तो ऐसा लोगों में ने बना दिया, ये किया। ये जो लालच है ना, पैसे वाली लालच, पैसा की जो लालच है सबके अंदर है, पैसा पैसा पैसा। आइए आइए समझ जाइए। ये मेरे बड़े बेटे का रूम है, देख लीजिए आप। आहा क्या फ्रिज है,
ओहो क्या वॉशिंग मशीन है, सुभान अल्लाह, पलंग भी बड़ा अच्छा है, ओ माशाअल्लाह, ये गाड़ी भी बड़ी अच्छी लगी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे इस बेटे में नहीं लेना है। अच्छा, जब बेटे में नहीं लेना था तो बड़े बेटे का रूम काहे दिखाया, काहे दिखाया? यह है लेने का अंदाज। फिर और अंदाज सुनिए, एक दो सच्चा वाक्य सुनाऊंगा आपको लेने का अंदाज। मेरा बेटा बड़ा पगला है। पगला किस टाइप का पगला है? पगला मतलब पगले को सिर्फ एक शौक आ गया है। कौन सा शौक है पगले को? ये मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है, यही शौक है। क्यों ऐसा कहे बोले आप? इसलिए बोले कि मर्सिडीज गाड़ी मिलनी चाहिए। तो यह लेने का अंदाज। कान को इधर से नहीं पकड़ने का तो कान को हथवा पीछे करके घुमा करके या आगे घुमा करके पकड़ रहा है, तो ये लेने का। लेकिन हाजी साहब, शेख साहब, ओहो फलाने भाई साहब, हराम 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 हराम। नुकसानात देख लीजिए, जो हम और आप लेंगे और ले रहे हैं, नुकसानात कितने हैं। एक दो वाकया सच्चा पहले बता दूं, कुछ नौजवानों को ज़रा गैरत पैदा हो जाएगी। 3 बहनें थी या 4 बहनें थी, 3 बहनों की शादी हो गई, आखिरी वाले की नहीं हो रही है। अब बाबा ने पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी का निकाह जो किया, पूरी ज़मीन बेच के किया, सूद का पैसा ला के किया। अब पूरी ज़िंदगी उनको अदा करना है तो अपना घर बार भी देना पड़ेगा। इसलिए कहीं कहीं ऐसा है, जब बेटी पैदा होती है तो दान दहेज के मसले की वजह से वो बोझ समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। तो अब क्या हुआ? सच्चा वाकया। 3 बहन की शादी हो गई, अब आखिरी बहन बची, शादी हो ही नहीं रही है। पापा के पास है ही नहीं, है ही नहीं पापा के पास, तो क्या करे, कैसे शादी करे? सोच रहे हैं। एक शैतान ने बहकाया, गली कूचे में घूम रहे हैं, बहकाया। बहन जो है उसके साथ भाग गई। अगर ज़्यादा मसाइल पैदा करेंगे तो कहीं कुछ बहन कोठे वाली हो गई, कुछ भाग गई, कुछ दूसरे धर्म वाले के साथ भाग गई, मुसलमान के साथ नहीं भागी, वैसे भाग गई। तो अब लोग समझाने के लिए गए। माशाअल्लाह, तकवा वाले लोग तो मौजूद हैं ही अपने समाज में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत तकवा वाले। तकवा यही नज़र आता है, तकवा यही नज़र आता है। तो समझाने के लिए कुछ नौजवान गए और कहा, बहन जी आपने तो गलत किया। मैंने गलत किया? सुन लीजिए, आप नौजवानों से कहती हूँ, बहन जी आप जहन्नम में जाएंगी, मुझे आग में जाना गवारा है। मेरे आग में जाने से आप जैसे नौजवानों में गैरत पैदा हो जाए तो मुझे ये गवारा है, ताकि दूसरी बहनें जो हैं वो बच जाए। देखा आपने? एक और सच्चा वाकया बम्बई शहर का है, ये मीरा रोड का वाकया है। एक पढ़ी लिखी लड़की का वाकया है। बहन ने जो किया वो गलत किया। सुना दूं, जो मसाइल पैदा हुए और हमने और आपने जो निकाह को मुश्किल बना दिया, उसके जिम्मेदार सब लोग हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं, हमारा समाज जिम्मेदार है। इसलिए हमको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। उस बहन की शादी लगी। जब शादी लगी तो मुतालबात हुए, तो लड़के ने ये कहा कि हमको हीरो होंडा चाहिए। बोलते फटफटिया होता ना, हीरो होंडा चाहिए। देखिए कितना सिंपल, हीरो होंडा, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी भी नहीं मांगी। लेकिन उनके अब्बा जो थे इस लायक भी नहीं थे कि वो हीरो होंडा, छोटी गाड़ी, मोटरसाइकिल दे सके। और उनके पास लगभग 5-6 बहनें थी या 7 बहनें थी। बड़ी वाली लड़की की बात कर रहा हूँ। गांव गए, गांव से आए, मोटरसाइकिल न मिलने से शादी टूट गई। बारात वापस चले जाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुना आप लोगों के यहाँ बाराती का सिस्टम नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ और भी चोर दरवाजे, जिसको बंद कर दीजिए तब और अच्छा लगेगा, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये सब चोर दरवाजे की बात कर रहा हूँ। तो जब गांव में जाने के बाद शादी टूट गई तो वो बहन वापस बम्बई आई। क्या बीत रही होगी? अरे ज़रा गौर तो कीजिए। अरे खाल खाने वालों सोचो तो ज़रा,
खून चूसने वालों, अरे सोचो तो ज़रा, आपकी बेटी पर अगर बीते तो आप पर क्या बीतेगी। अरे आपकी बहन पर अगर बीते तो आप पर क्या बीतेगी। अरे वो समाज की बेटी अपनी बेटी है, समाज की बहन अपनी बहन है। मेरे भाइयों, माशाअल्लाह सही किताब और सुन्नत पर चलने वालों का बड़ा मजमा है। आज हम हथवा उठा के रहेंगे, देखेंगे कितने लोगों के वापस आज से अपनी लाइफ में तब्दीली। बोलिए ना जोर से, अच्छा नहीं बोलिएगा, इंशाअल्लाह। अरे इतना तो बोल दीजिए भाई। चलिए वाक़या सुन लीजिए पहले, जो वाक़या हमको गैरत दिला रहा है। उस बहन ने ये किया, छत के ऊपर गई, आहा, उस बिल्डिंग में रही है, सही है, सहेलियों के साथ खेली और कूदी है। छत पर जब गई होगी, अब क्या इरादा है उसका, रोंगटे खड़े कर लीजिए, गैरत को जगाइए। हमारा पानी खत्म होता जा रहा है। ऊपर गई, अब उसने वो इरादा कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। ऊपर जाने के बाद और उस लड़की ने नीचे छलांग लगा दी और वो मर गई। कैसा, अच्छा हुआ क्या? अच्छा हुआ? अरे अच्छा हुआ। एक मोटरसाइकिल न होने की वजह से अभी प्रधानमंत्री जी काला धन पर रोक लगाए हैं। बेचारे गरीब आदमी सब पिट रहे हैं, अपना पैसा लेने के लिए पुलिस वाले से मार खा रहे हैं। जिनके पास काला धन था उनका तो वाइट हो गया। अब जिन बेचारे के पास, तो वो दूध वाले के पास काला धन है तो खड़ा हुआ है बैंक के पास, वो गाड़ी ठेला वाले के पास है तो वहाँ खड़ा हुआ। बेटी की शादी है, 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी ने कहा है देंगे, अपना पैसा देंगे। अरे अगर इस्लाम का तरीका लिए होते ना भाई, तो 2.5 लाख में शादी होती या कितने में शादी होती, बोलिए तो। हाँ, कहाँ चला गया ये दौर? हमारा अब कब अमल करेंगे? कितनी शादी टूट गई। ये लेन देन का मसला। अच्छे हाजी साहब लोग पाजी हो जाते हैं, जिनके पास ठेला है ना, ठेला जानते हैं? ठेला, यहाँ पर ठेला है नमाज का, लेकिन पैसवा के सिलसिले में, लेने के सिलसिले में पीछे नहीं है। एक वाक़या और सुन लीजिए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं, सुना मैंने 50 लाख लगाकर बेटे को डॉक्टर बनाया है और 1 करोड़ मिल रहा है। वो 1 करोड़ कहाँ से मिल रहा है भाई? कौन दे रहा है 1 करोड़? कौन दे रहा है 1 करोड़? अच्छा, दूसरे के पैसा पर नजर लगाए हुए हैं, वहां गाड़े हुए हैं। सुन लीजिए एक वाकया, कुछ लेना देना नहीं है, सब हराम 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 हराम। अच्छा फिर क्या करना है? अच्छा ये बताइए समधी जी, अगर आप पलंग दीजिएगा, कुर्सी दीजिएगा, तो आपकी बेटी ही आराम करेगी। अब यहाँ से स्टार्ट मार रहा है, फिर शादी की तारीख करीब आती जा रही है। समधी जी आप ही बताइए, आपकी बेटी घर के अंदर रहेगी, थक जाएगी, बोर हो जाएगी, तो भाई ज़रा घूमने फिरने के लिए भी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप ही बताइए समधी जी। तो काहे नहीं चाहिए? हम घूमेंगे भाई, आपकी बेटी घूमेगी, आपके दामाद घूमेंगे, तो कम से कम 4 व्हीलर तो मिलना ही चाहिए, हक बनता ही है। और शादी लाइफ में एक ही मर्तबा होती है। करते 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 बारात भी आ गई। किताबी वाकया बता रहा हूँ, बारात आ गई। समझी जी, जब तक ये नहीं दीजिएगा शादी नहीं होगी और बारात वापस चली जाएगी। कभी आप लोगों ने सुना है कि बारात वापस चली गई? आप लोगों ने सुना है? कोई है मेरा साथ देंगे या फिर मैं गलत हूँ? सुने हैं आप? सुभान अल्लाह। आप लोगों में से कोई सुने हैं? ओहो सुभान अल्लाह, आप भी सुने? इतनी कम उम्र में बुजुर्ग बोले तो चलता है, आप भी सुन लिए? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारात वापस हो गई। अब क्या है समधी जी, अगर ये नहीं दीजिएगा तो बारात वापस। घर के अंदर बेटी थी, ओहो मेरे पापा भीख मांग रहे हैं। अरे समधी जी मान जाइए, जो कुछ था मैंने आपको दे दिया, मान जाइए, अब मैं नहीं दे सकता।
ऐसे लोगों को आपने सुना कि नहीं? उनका दर्द कभी नहीं सुने। अपने भीख मांगते हैं इज्जत की, अरे लाज रख लीजिए, रख लीजिए, रख लीजिए, लेकिन ये दिल कितना पत्थर है, पिघलता नहीं है। उसकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए तो नहीं माने, समझी जी, माने देना पड़ेगा आपको, वरना बारात चली जाएगी। अब क्या होगा? बेटी ने सुना कि पापा अपनी इज्जत की भीख मांग रहे हैं, एक चाकू ले आई और अपने पेट में भोंक लिया, मर गए। गलत किया बहन ने। जब बाप को पता चला कि मेरी बेटी जो है वो चाकू मार ली है, तो वो भी एक चाकू लेके आ गए। अब आगे क्या हो सकता है? कौन जवाब देगा? अब आगे क्या हो सकता है? अब आगे क्या हो सकता है? कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरा जवाब, आपने ये कहा कि वो खुद बाप जो है वो मार लेंगे। सुन लीजिए, बाबा भी अंदर गए, अप्पा भी अंदर गए, एक चाकू लेकर आ गए और उसके बाद समधी जी के पेट में घुसा दिया। इधर बेटी की लाश और उधर बेटे के बाप की लाश। वो आदमी अभी जेल में है जिसने ऐसा किया। कितनी औरत जेल में है, कितने सासू माँ जेल में है, ससुर जी जेल में है, जेठ जेल में है, जेठानी जेल में है। फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुँचता है, पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना। जला के देखिए, बड़े मसाले। इसलिए मेरे भाई हो, जागिए ज़रा, जागिए जागिए। अब कौन भाई है जो मेरा ये साथ देगा कि मौलवी साहब अब आज की तकरीर के बाद से मैं न चोरी छुपे लूँगा न दिखा के लूँगा? कोई है मेरा साथ देने वाले? सुभान अल्लाह, एक हो गए। ज़रा गिन लूँ। कैमरामैन ज़रा घुमाइए भाई ताकि याद रहे। कहाँ गए कैमरामैन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मौलवी साहब मेहनत वसूल, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत वसूल। मेहनत वसूल हो गई कि नहीं? इतना जो मजमा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सब सजा है अल्हम्दुलिल्लाह, सब वसूल हो गया। चलिए, एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए कई सुन्नतों को मार रहे हैं हम और आप। अब मौलवी साहब धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। बाराती वाला सिस्टम तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बोल दूं, जहां है वहां तक कहीं बात पहुंच जाए। 200 आएंगे, 200 आइएगा, ठीक है। आइटम कितना रहेगा? यूं ही 50 आइटम तो रखिए। लाइफ में एक मरतबा खाने को मिल रहा है, एक मरतबा, अरे भाई आपकी तरफ से एक मरतबा मिल रहा है, 50 आइटम। अच्छा, 200 आदमी आ रहे हैं तो ज़रा आइटम गिना दीजिए। लीजिए ये आइटम है। अच्छा, गए बाराती गए, पहुंचा, आपका खाना, अरे नमक ज़्यादा काहे हो गया? अरे गोश्त ज़रा आइटम में अगर सब्ज़ी खिलाए तो चलेगा क्या? आइटम में अगर सब्ज़ी खिलाए तो चलेगा? चलेगा ना? अरे हरी सब्ज़ी काहे नहीं खाइएगा? चलेगा? नहीं चलेगा भाई। वो क्या चाहिए? वो कितना अच्छा खाना है। ओहो, अच्छा है कि नहीं खाना? बाराती वाला अच्छा है कि नहीं? खाने में जो मज़ा आता है, और उसके बाद जो लोग निकालते हैं कितना गलत है। नमक ये हो गया, वो ये हो गया, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, कैसा खिलाया? तो आपके लिए अलग से एक मीनू चाहिए। तो मेरा वो है बीपी लो है तो बीपी हाई है, तो आपके लिए अलग से एक मीनू चाहिए। लीजिए, कीजिए। केरला चले जाइए, केरला। आप लोग गए हैं केरला? कोई गया है क्या? ओ भाई, सुभान अल्लाह। केरला में शादी में गए हैं आप? कैसी शादी होती वहाँ की? ठीक ठाक देखे कि? चल, सुना मैंने भी सुना, मैं तो गया नहीं भाई, सुना हूँ मैं। वहाँ के लोगों ने तय कर रखा है कि एक ही आइटम खाने को मिलेंगे। तय कर रखा है कि महर जो है, महर कम बांधना ताकि आसानी के साथ हो जाए। अरब ममालिक में देखिए, महर इतना ज़्यादा बांध दिया कि बेचारा लादे नहीं पा रहा, बूढ़ा हो गया, क्या करेगा? उतना है ही नहीं, तो निकाह कैसे होगा? और कहीं कहीं पर लोग नाम के लिए बांधते और शादी की पहली रात बोलते माफ़ कर दीजिए ना। अच्छा, लाखों रुपया लिया और महर के लिए बोल रहा माफ़ कर दीजिए, या फिर ज़बरदस्ती करता, माफ़ करती कि नहीं करती? नहीं करेगी तो अभी मार कर देता हूँ। अच्छा, यानी जो हक है देने का उस पर जोर ज़बरदस्ती, और जो हक नहीं था लेने का दबा करके ले लिया।
व आतुन्निसा सदक़ातिहिन्न निहला, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4। दो, खुशी खुशी दे दो। फिर उसके बाद क्या, फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, फिर वो तुमको खुशी खुशी दे दे तो खा लो। खाना तो तुम ही खाओगे, लेकिन पहले गिन दो, पूरा एक साथ दे देने का या आधा देने का, आधा बाद में देने का या पूरा बाद में देने का, मरने से पहले पहले चुका देने का। और ये जो महर है ना, औरत का बदला नहीं है। कोई ये न सोचे कि जी मैं महर देकर ख़रीदा हूँ, जी नहीं, ये उनकी इज्जत है, उनका एहतराम है। औरत का कोई बदला दे सकता? अरे बदला दे सकता। सुन लीजिए कितनी बड़ी अहमियत है बीवी की। अद्दुनिया मता व खैर मता दुनिया अलमरातु सालिहा, सही मुस्लिम किताब निकाह, हदीस नंबर 1469। पूरी दुनिया सामान है और पूरी दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। आपको मालूम है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी को हासिल करने के लिए कितने साल ससुर जी के पास रहे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बीवी को हासिल करने के लिए 10 साल ससुर जी के घर पे रहना पड़ेगा। इतनी बड़ी अहमियत है बीवी की। आज ऐसा होता, अगर कोई ससुर जी के पास चले गए, कुछ दिन रहे, बेचारे मोहताज हैं, कोई है ही नहीं, फिर सास भी बीमार है ही नहीं, तो अगर 1-2 महीना के लिए गए, 2-4 दिन के लिए गए, तो पूरा गांव में उड़ जाता। क्या उड़ जाता? जोरू का गुलाम हो गया है, बीवी का नौकर हो गया, देखो वहाँ जाके बस गया। यहाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो अपनी बीवी के लिए वहाँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। इससे ये भी एक मसला निकल रहा है कि अपने समाज में जो हो रहा है वो मसला निकालना चाहते। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 27 और 28, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूँ। इससे ये पता चला जब लड़का अच्छा मिल जाए, परदेसी ही क्यों न हो, अगर दीनदार है तो अपनी बेटी उसको दे सकते हैं। आजकल होता क्या है, दीनदार को कोई देता है? किसको देते हैं लोग? आज तक बहुत कम हो रहा, आज तक बहुत कम हो रहा। क्या हो रहा है? लड़का नमाजी है क्या? पूछते। सूदी कारोबार कर रहा है क्या? पूछते। बांग्ला है कि नहीं है? पूछते। देखिए, पूछने में एक जगह हिलना है सर, एक जगह नहीं हिलेगा। गाड़ी है कि नहीं? पूछते। पूछते फिर पूजते भी। अगर ये सब है तो पूछते और ये सब है तो पूजते। ऐसे वाले को देने का फिर क्या होगा? ले मार, ले पीट, ले तलाक। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मौली साहब के बारे में आपने सुना कि मौली साहब अपनी बीवी को मारते हैं? है आप में से कोई बताए? शर्माइएगा नहीं। सुभान अल्लाह, क्या इज्जत कर रहे हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आपने सुना मौली साहब ने बीवी को तलाक दे दिया? इल्ला माशा अल्लाह। गौर से सुनिएगा, ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं ना, हमने और आपने जो बांध लिया है, होने वाला दामाद ऐसा होना चाहिए। ज़रा पैमाना सही बनाइए जो हदीस में है। क्या हदीस में? इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, सुनन तिर्मिज़ी किताबुन निकाह। ये कहा गया जब तुम्हारे पास कोई आए दीनदार अच्छे अखलाक वाला तो निकाह कर दो, अगर नहीं करोगे तो फितना हो जाएगा, फसाद फैल जाएगा। अच्छे अखलाक वाला दीनदार, ये कहा क्या पैसा वाला आए, ये कहा क्या मकान वाला आए, ये कहा क्या कि गाड़ी वाला आए। एक हदीस और सुन ले, सही बुखारी किताब निकाह किताब नंबर 67 बाब नंबर 16 बाबुल अक़फ़ा फ़िद्दीन हदीस नंबर 5090। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, तुनकहुल मर्अतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फ़स्फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। औरतों से निकाह किया जाता है 4 बुनियाद पर। अब इसी में से आप लोग पकड़ लीजिएगा कि मौली साहब 4 चीज़ तो है। तुनकहुल मर्अतु लिअरबइन लिमालिहा, माल की वजह से, माल की वजह से। तो अगर मैं माल वाली ढूंढ रहा हूं तो हरज का है। लिमालिहा, माल की वजह से। वले हसबिहा, खानदान की वजह से। नंबर 3 वले जमालिहा, खूबसूरती की वजह से। खूबसूरती नंबर 3 पर चली गई है। मैं काला कलूटा हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरी बीवी ज़रा अच्छी होनी चाहिए। कितनी बहनें ऐसी हैं, दीनदार हैं, वो बड़ी पढ़ी लिखी हैं, अखलाक वाली हैं,
बेचारी का चेहरा ज़रा अच्छा नहीं लगता तो उनके रिश्ते आ रहे हैं क्या? बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं भाई। सुन लीजिए ये हदीस। माल की वजह से, ख़ानदान की वजह से, खूबसूरती की वजह से, नंबर आखिर में है दीनदारी की वजह से। आप में से कोई है जो हिम्मत करेंगे मौलाना लोगों को छोड़ के दीनदारी को चौथे नंबर पे काहे रखा गया है, जबकि दीनदारी को पहले नंबर पे होना चाहिए? सवाल समझे? नहीं समझे शायद, या मैं समझा नहीं सका। निकाह किया जाता है 4 नंबर पे लिखा हुआ है दीनदारी की वजह से, होना चाहिए था नंबर 1 पे दीनदारी की वजह से, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे नंबर पे काहे कहा दीनदारी की वजह से? कुछ दिमाग में आ रहा है? बहुत आसान है, जवाब बहुत आसान है, लेकिन लाइए, दिमाग में लाइए। अरे कुछ तो हिम्मत कीजिए भाई, सिर्फ मौलवी साहब ही बोलते रहेंगे, कुछ साथ दीजिए मौलवी साहब का। क्या बोले? जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। माशाअल्लाह, भाई साहब ने जवाब दिया। आप में से कोई है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हिसाब से जो चौथे नंबर पे रखा है, अक्सर लोगों की नुमाइंदगी की है, क्योंकि अक्सर लोग, ज्यादातर लोग दीनदारी को आखिर नंबर पे रखते हैं, अक्सर लोग। लेकिन आगे चल के दीनदारी के लिए दुआ भी है, फसफर बिजात दीन तरबत यदाक। अरे दीनदार औरत को ले आओ, कामयाब हो जाओगे। मालदारी ख़त्म भी हो सकती है, खूबसूरती ख़त्म भी हो सकती है। कितनी खूबसूरत लड़कियों के बारे में आपने नहीं सुना, तेजाब फेंक के चेहरे को ख़राब कर दिया, सो ख़त्म हो सकती है। मालदारी ख़त्म हो सकती है, लेकिन दीनदारी, दीनदारी, ऐसी बीवी लाइए, ऐसी बहू लाइए, कौन लाएगा? कहाँ ला रहे लोग? तो यह भी मसला है। कई सुन्नतों को हम और आप मुर्दा कर रहे हैं। चलते रहिए। अपने यहाँ क्या होता, शादी से पहले ढोल बाजा भी कहीं कहीं पर बजता है। अब आप लोगों के यहाँ बजता कि नहीं बजता, लेकिन मुसलमान लोग बजाते हैं। कान फटी आवाज़ में फिल्मी गाने सुनाते हैं। ओहो, तब तो पता चलेगा कि इस घर में शादी है। याद रखिएगा, कमर हिलाने वाला अगर गाना गाएंगे तो एक न एक दिन हमारी और आपकी कमर टूट जाएगी। दलील सुनन तिर्मिज़ी किताबुल फितन हदीस नंबर 2212, फ़ी हाज़िहिल उम्मा खस्फ़ुन व मस्कुन व क़ज़फ़ुन। इस उम्मत के अंदर धंसना फूट जाएगा, चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे, पत्थरों की बारिश होगी। व मताज़ा का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कब होगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ियान वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर। इज़ा ज़हरतिल क़ियान, जब नाचने गाने वालियों का ज़ुहूर होगा, नाचने गाने वालियाँ पाई जाएंगी, हैं। वल मआज़िफ़, ढोल बाजे बिकेंगे, सामान उसका बिकेगा। व शुरबतिल ख़ुमूर, शराब पी जाएगी। बहुत चल रहा है, कहीं कहीं पर कुछ लोग ऐसा ही करते। डरना चाहिए। आप देखिएगा, रमज़ान भर माशा अल्लाह बड़ा अच्छा ख्याल रखा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दीन पर चल रहे हैं। रमज़ान ख़त्म होते ही ईद की पहली रात में खुशी का मौका है, पहला नंबर दाढ़ी को छिला लेने का। छिलाते कि नहीं छिलाते? और तकवा कहाँ चला गया आपका भाई? सुभान अल्लाह, चेहरा कितना प्यारा लग रहा है आपका। रमज़ान भर कितना प्यारा था, अरे साल भर उतना प्यारा रहता। कब होगा? कब होगा? कहीं कहीं पर मैं जाता हूँ तो वहाँ ऐसा भी है, बकरीद के दूसरे दिन प्रोग्राम करते हैं और वहाँ गाने का प्रोग्राम होता है। सब लोग जमा हो जाएंगे और गाने का। मैं कहीं कहीं पर ऐसा भी गया, वहाँ ये पता चला कि एक कव्वाली का प्रोग्राम हो तो औरत और मर्द सब बहुत ज़्यादा तादाद में जमा होते हैं। अच्छा, चलिए एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर इस स्टेज पर कोई खान साहब आ गए होते तो इसमें हॉल में जगह बचती, पैर टूट जाता। कितने का टूट जाता कि नहीं टूट जाता? तो ये जहन क्या हमारा, हम और आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ को ला रहे हैं? तो कहीं कहीं पर शादी ब्याह में ऐसा भी हो रहा है। अब कहीं कहीं पर ऐसा भी है, शादी ब्याह में मंगनी की रस्म होती है। अच्छा, ज़रा सेटिंग, फिर उसमें भी खाना पीना। खाना पीना हर जगह रखिए, ये खाने वाली बात हर जगह करने का, फ्री वाली बात नहीं करने का। ऐसा शादी ब्याह में अक्सर कहीं ना कहीं खाना अटका रहेगा।
तो भाई ये हो गया। फिर उसके बाद शादी से पहले कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है गेट टुगेदर, मतलब लड़के लड़की को एक साथ छोड़ दो, एक 10 देना, वो 15 देना, और ज़रा 1-2 घंटा और 3 घंटा, और कहीं कहीं पर असल में वो हीरो हीरोइन का जो सुन सुन के लोग कर रहे हैं, तो मॉडर्न टाइप के लोग, अरे ऐसा कर देने से दिमाग को एडजस्ट करने में आसानी होगी। फिर पता ये चला कि वो जो मिले थे पूरे तरीके से मिल लिए तो गड़बड़ हो गया। हदीस में मना है ना भाई, क्या है? सुनन तिर्मिज़ी किताब उर-रज़ा किताब नंबर 17 हदीस नंबर 1171, ला यख़्लुवन्न रजुलन बिइम्राअतिन इल्ला कान सालिसहुमा शैतान, तन्हाई में कोई औरत से न मिले मगर तीसरा शैतान होता है। तो अभी तो शादी हुई नहीं तो काहे को मिल रहे हैं भाई? फिर कभी कभी आप देखिए तन्हाई में मिलते, अकेले में मिलते। अब 2-3 मिसाल और देंगे। जैसे डॉक्टर साहब है, फैमिली डॉक्टर है हमारे, बीवी को बोलते जाइए आप चले जाइए फैमिली डॉक्टर से मिल के चले जाइए, सही है ये? आप लेके जाइए, आप लेके बैठिए। फिर इसी तरह एयर होस्टेस से कुछ बहनें डॉक्टर साहब के साथ मिल रही हैं। इसी तरीके से बेटी को पढ़ाने के लिए कुछ मास्टर साहब भी आ रहे हैं और दोनों को एक रूम में दे देते कि आप पढ़ाइए। कुछ कारी साहब भी आ रहे हैं, कुछ मौली साहब भी आ रहे हैं और तन्हाई में बोलते हैं पढ़ाओ। सही है ये बात? बिल्कुल सही है। कहीं ऐसा भी होता है कि साली बहनोई का मसला हो जाता, ही हु हा हा, वो तनाई वाला। अगर रास्ते में साली चल रही हो तो बहनोई बरोबर पहचान लेता है, गरचे वो बुर्के में हो। क्यों ऐसा? साली को नहीं पहचानते? साली को बरोबर पहचानते। क्यों? साली को बरोबर पहचानना, क्यों? हाँ, फिर अपनी गाड़ी पर बैठा लिए, आइए, मिठाई उठाई खरीद के भी दिए, ले जाइए। पहले एक जुमला मशहूर था, साली, सही कहा, आधी घरवाली बोले। मसला हो रहा है। अब देखिए हदीस के एक टुकड़े को लीजिए और इसको हर जगह फिट कीजिए। भाई आपके दामाद बड़े अच्छे हैं, आपकी बेटी बड़ी अच्छी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सबसे अच्छी है कि तन्हाई में मिलेंगे तो तीसरा शैतान होगा। अब ये तो होने वाला जोड़ा है भाई, क्या करेंगे, क्या होगा? तो मॉडर्न किस्म के आला तालीम याफ्ता लोगों से मेरी अपील है, पुरखुलूस और लिल्लाहियत के साथ, काहे को ऐसा कर रहे हैं? तो कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है, कहीं कहीं पर शादी से पहले ऐसा भी हो रहा है कि जहेज़ की नुमाइश की जाती है, खाना पीना हर जगह रहेगा। ओहो ये दिया जा रहा है, अच्छा ये दिया जा रहा है। कुछ लड़की वाले के अंदर भी रियाकारी और दिखावा आ गया है। मदरसे के लिए पैसा मांगने जाइए, खान साहब, सेठ साहब ज़रा दीजिएगा, मस्जिद के लिए दीजिएगा, मदरसे के लिए दीजिएगा, ज़रा दीजिएगा। और 8 नवंबर 2016 से प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को ये ऐलान किया है कि 1000 और 500 के नोट अब नहीं चलेंगे। उससे पहले जब भी मांगने के लिए जाते थे, अभी 2-2.5 साल में जो सरकार चली है, भाई साहब दे दीजिए, मस्जिद के लिए दीजिए, मदरसा के लिए दीजिए, नेक काम के लिए दीजिए, तो क्या लोगों ने पैसा निकाला? पूछिए और बोलिए, पैसा निकाला? और जैसे ही 8 तारीख को ऐलान हुआ, फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, मौलवी साहब कुछ गुंजाइश होगी? कैसी गुंजाइश? 1000 की नोट देकर 800 ले सकते हैं क्या? अच्छा 500 की नोट देकर 300 और 400 ले सकते क्या? ये पैसवा निकला कहाँ से भाई? 8 नवंबर से पहले निकल नहीं रहा था, अब निकला कहाँ से? देखा आपने? वो हर जगह मसला अटका हुआ, पैसा पैसा पैसा, खाना खाना खाना, पेट भरने का, पेट भरने का, पेट भरने का। तो जहेज की नुमाइश बहुत दे रहे हैं। हा क्या दिया है फलाने आदमी ने अपनी बेटी को, ऐसा कौन दे सकता? अच्छा उसने ऐसा दिया, अब मैं भी अपनी बेटी को दूंगा, मुझसे ज्यादा कौन दे सकता है? लिस्ट लंबी।
वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतान लिरब्बिही कफ़ूरा। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27। फ़ुज़ूल ख़र्ची मत कीजिए, फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। चल रहा है नुमाइश चले ना, अल्लाह को खुश करना है कि किसी और को खुश करना है। भाई निकाह एक इबादत है, जैसे नमाज एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है, ज़कात एक इबादत है, इसी तरीके से सदका व खैरात एक इबादत है, निकाह भी एक इबादत है। तो इबादत को सही तरीके से करना, रियाकारी नहीं, दिखावा नहीं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो बड़े मसाइल। कभी कभी ऐसा भी मैं सुना, मुझे तो मालूम नहीं, शादी के वक्त जो है दुल्हा मियाँ के पास उसकी जो होने वाली साली है वो जाती है, और कहीं कहीं हैदराबाद वगैरह के इलाके में मैंने सुना कि साली अंगुली पकड़ती है होने वाले बहनोई का, और ये हाथ भराई वाला मसला और क्या क्या कहीं कहीं चल रहा है। ऐसा भी होता है। फिर उसके बाद शादी के बाद ये भी होता है कि लोग क्या करते, पानी से खेल रहे हैं। फिर उसके बाद शादी के मौके पर ऐसा भी होता, जब हल्दी उल्दी वाला मसला आता, ओ सब लोग चाहे औरत हो मर्द हो सब पूरा भाई हल्दी लगा रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, हथवा मिला रहे हैं और सब मसल रहे हैं। जायज़ है? लाइफ में एक मर्तबा मौका मिला हुआ है, ये मौलवी खड़े होकर सबको बंद कर देगा। ये क्या हो रहा है? कैसे मौलवी साहब को मौलवी साहब ने बुला लिया कि हर चीज़ से मना ही कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में छूट नहीं दी, इसलिए अब मौलवी साहब को बुलाने का नहीं। शादी में कुछ ना कुछ कंसेशन तो मिलना चाहिए ना, काहे नहीं मिल रहा है कंसेशन, काहे नहीं मिल रहा है कंसेशन? ओहो, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, कहीं कहीं पर मंगल सूत्र का भी मसला है। मंगल सूत्र जानते हैं आप लोग? लच्छा या लज्जा बोलते, वो हैदराबाद उधर के इलाके में, लेकिन कोकन वगैरह के साइड में महाराष्ट्र में मंगल सूत्र बोलते कि बीवी के गले में जो है ना वो धागा, वो काली मोती के साथ डाल दिए कि जब तक ये गले में रहेगा वो गले पड़े रहेगी, और जैसे गले से निकल जाएगा तो वो भी गले से छूट जाएगा या छूट जाएगी। क्या कंसेप्ट है भाई? ऐसा ही चलेगा क्या? क्या अकीदा है मुसलमानों का? क्या कर रहे हैं हम और आप, और कहाँ कहाँ क्या हो रहा है? दलील गलत है ये। मुसरद अहमद जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 3615 381 सफ़ा नंबर। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पर आए। देखिए मैंने किया ना, जैसे आए, आवाज़ किए, घर के अंदर गए। इससे ये पता चला जब हम और आप घर जाएं तो दरवाजे पर ज़रा आवाज़ कर लें कि भाई मर्द लोग घर के अंदर आ रहे हैं। ये सहाबा का सल्फ़ सालेहीन का तरीका है। अंदर गए, बीवी के पास बैठे। आजकल कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास बीवी के लिए वक्त है ही नहीं। सबके लिए वक्त है लेकिन बीवी के लिए वक्त है ही नहीं। नो वक्त, नो टाइम, ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। बीवी के पास बैठे, सही है, बैठ गए। बैठने के बाद क्या हुआ? बैठने के बाद ये देखा कि बीवी के गले में कुछ धागा लटक रहा है। गौर से सुनिएगा, धागा लटक रहा है। यहाँ तो लटकाया जा रहा है, वहाँ लटक रहा है। पूछा ये धागा क्या है? तो बीवी ने कहा खैतुन उर्किया ली फी, ये धागा है जिसमें फूंक मारा गया है। अच्छा, ये धागा है जिसमें फूंक मारा गया है? गौर से सुनिएगा, आज धागा लेने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं? वो काला धागा, वो लाल धागा, ऊपर भी धागा, नीचे भी धागा, हाथ में भी धागा, पैर में भी धागा, हर जगह धागा ही धागा। बच्चे लोगों के कमर में धागा। ये धागा धागा धागा, ये धागा क्या करेगा भाई? अल्लाह का इतना बड़ा सहारा छोड़कर हम धागे पर चले आए। फ़अख़ज़हु फ़क़तअहु, उसको लिया और काट दिया और कहा यह शैतानी कामों में से है। और कहा इन्ना अला अब्दुल्लाह ला गनिया व शिर्क, अब्दुल्ला का ख़ानदान शिर्क से बेनियाज है। मेरे भाई हो, हमें और आपको गौर करना है कि जो भी रस्म व रिवाज अपने समाज में है, इस्लाम ने उसके लिए इजाज़त दी है। इस्लाम ने इजाज़त दी है।
नहीं दी है। इसलिए शादी को सादगी के साथ करना है, सादगी के साथ कीजिएगा तो फ़ायदा है। सादगी कैसे नज़र आएगी, क्या क्या होगा? शादी में लड़के का खर्च है या लड़की का खर्च है? शादी में किसका खर्च है भाई? इस्लामी अगर शादी हो तो किसका खर्च है? लड़के का खर्च है या लड़की का खर्च है? टोटल खर्च लड़के को करना है और दो खर्च है, वो भी क्या करेगा कि देगा, लेगा नहीं। महर देना है नंबर एक, नंबर दो वलीमा करना है। आइए मैं मालदारों से अपील करता हूँ, एक मालदार के हवाले से, मौलवी साहब की बात कौन मानेगा? कौन नहीं मानते, इधर से सुने इधर से निकाल दिए, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग। लेकिन अगर मालदार लोग तैयार हो जाएंगे ना तो आज का आज मसला जो है ये सब सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के पास पैसा है, वही ज़्यादा दिखाते हैं। एक तो हाई फाई लोग हैं, अपने पैसे के बलबूते कर लेते हैं, एक बीच वाले लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं, एक नीचे वाले लोग हैं तो भीख मांग के कर लेते हैं। ये बीच वाले जो होते हैं ना, आप क्या करें, ये रस्म रिवाज चल रहा है, बाप दादा के ज़माने से चल रहा है, इतने लोगों ने खिलाया तो हमको भी खिलाना है, नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ऊपर वाला नाराज़ हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे वाले नाराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, यही मसला है, अल्लाह नाराज हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे वाले जो हैं अब्दुल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह के बंदे नाराज ना हो। क्या हो रहा है मेरे भाइयों? आइए एक मालदार के हवाले से बात करता हूँ। सही बुखारी किताबुन निकाह किताब नंबर 77 हदीस नंबर 5155, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुलाकात हो गई। बड़े मालदार साहबी थे, पैसवा कमाइए, कौन मना कर रहा? जायज़ तरीके से पैसवा कमाइए, कोई मना नहीं करता, नाजायज़ तरीके से कमाइएगा तो मना ही होगी। कमाइए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मालदार थे। मालदारों की शादी कैसी होती थी? मालदार साहबी ने कैसे शादी की है वैसे ही शादी करने का। यहाँ हाजी साहब लोग हैं क्या? हाजी साहब, क्योंकि एक बात मुझे समझानी है, हाजी साहब हैं कोई? एक भी हाजी साहब नहीं है तो फिर बात शायद कि ना समझ में आए। एक है हाजी साहब, सुभान अल्लाह। मदीना की बस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उतनी ही बस्ती थी जितने में पूरा मस्जिद नबवी है। गौर से सुनिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा मदीना उतना ही था जितना के मस्जिद नबवी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब साहबा में से, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिए। आजकल लोग बोलते हैं ना नेताजी आएंगे, सेठ साहब आएंगे, नहीं दिए, सुभान अल्लाह, साथ दे रहे हैं आप। फिर नेताजी आएंगे, नहीं नहीं नहीं, बड़े मौलाना साहब आएंगे निकाह में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई हो सकता? मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती है, नहीं निकाह वही आके पढ़ाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और कहते निकाह आप ही पढ़ा दीजिए। गए? अरे गए ही नहीं। जब शादी हो गई फिर भी नहीं गए। वो तो रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। आहा हा, क्या नज़र है, क्या नज़र है, पहचान लिया, क्या मोहब्बत है। इसलिए ज़िम्मेदारों को भी ऐसा होना चाहिए कि जो उनके मातहत है, क्या लगाव, क्या मोहब्बत, अरे क्या प्यार और क्या जज्बा। अब्दुर्रहमान, लग रहा है कि आपने शादी कर ली है। बोले हाँ। अब वहाँ पर हम और आप होते तो क्या बोलते, क्या तरीका होता? माजरत, मैंने आपको दावत नहीं दी। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा? बोला हाँ शादी तो हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा होगा, जैसा हमारा दिमाग है। 2 सवाल किया, दोनों सवाल क्या था? गौर से सुनिएगा। क्या ये सवाल था कितना दान दहेज मिला? नंबर 2, क्या ये सवाल था कितने बाराती गए थे? 2 सवाल ही पूछा है। जानते हैं कौन 2 सवाल था? अरे कितना दिए, देने वाला सवाल, लेने वाला सवाल नहीं पूछा। कितना दिए, कितना दिए? बोले सोना दिया हूँ, दिए। फिर कहा अल्लाह बरकत दे, बारकल्लाह औलिम वलो बिशातिन, वलीमा ज़रूर करना अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। रुकिए यहाँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने मालदार सहाबी हैं, वो बकरी का वलीमा करेंगे? ओ भाई,
इतने मालदार सहाबी, बकरी का वलीमा, क्या चीज का वलीमा होना चाहिए था? अरे पैसे वालों गौर तो करो, नुमाइश करने वालों, दिखाने वालों, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अरे खान साहब के बेटे का वलीमा है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा पैसा है क्या? पैसा उनके पास था कि नहीं था? दिखाया, अरे दिखाया, दिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा करना बकरी ही क्यों ना हो। अगर हर मालदार ऐसा करने लगे, मौलवी साहब मेरे रिश्तेदार तो बहुत ज्यादा हैं, खानदान भी ऊंचा है, आपका खानदान आपको ही मुबारक हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सबसे ऊंची है। एक बकरी मालदार साहबी को बोल रहे हैं कि आपने बकरी वलीमा करना, ऊंट के लिए काहे नहीं बोला? इसलिए कि शादी सादी होनी चाहिए, शादी सादी होनी चाहिए। मालदार लोग अगर करने लगेंगे तो आज का आज इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। आइए सादगी के साथ, अगर सादगी के साथ करते हैं, शादी को शादी करते हैं, सुन्नत पर करते हैं, बरकत ही बरकत है। नहीं कीजिएगा तो झमेला ही झमेला है। आजकल लोग मांगते हैं, देख लीजिए, टीवी और बीवी, टीवी और बीवी। ओहो, आजकल टीवी की मांग कैसी हो रही है, कम से कम बड़े इंच वाला दीजिएगा और HD कलर वाला, जो देखने में भी पिक्चर अच्छा रहे। और घर के अंदर जब टीवी लाते हैं तो टीवी को मखमल पहना के रखते हैं, और घर के अंदर बीवी आती है तो उनका मखमल उतर जाता है। कहाँ गया हमारा? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? किसके तरीके पर चल रहे हैं भाई? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फलाने साहिब की अहलियाँ हैं, हाँ इनकी मोहतरमा, ओ आपा कैसी हैं, हाँ कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक। शादी ब्याह के मौके पर औरत और मर्द सब मिलते, फ़ायदा उठाते, कैसा ओह बात कर रहे हैं। कहीं कहीं मुसाफा भी चल रहा है। अब आप लोग क्या चलता कि नहीं चलता क्या मालूम। औरत और मर्द सलाम अलैकुम आपा, हाथ मिला लिए, ओहो तो सलाम अलैकुम पापा, तो हाथ मिला लिए। औरत से हाथ मिलाएंगे, ऐसा चल रहा है क्या? तो शादी ब्याह में चलता ही है। ओ माँ, इसलिए तो मैंने कहा ना, एक सुन्नत को अदा करने के लिए कई सुन्नतों को मुर्दा कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा किताबुल जिहाद, किताब नंबर 24, हदीस नंबर 2874, इन्नी ला उसाफिहुन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। मॉडर्न है ये, मॉडर्न तरीका है, मुसाफा नहीं करेगा, पुराने ज़माने का लगता है, मौलवी कोई होगा। और खाने पीने में भी जब हम और आप पहुंचते हैं ना, तो कुछ भाई ऐसे हैं, अरे प्लेट लिया, प्याला लिया, खाना मंगाया, ला रहे सब आइटम ला इधर, ये भी ला, वो भी ला, वो भी ला, वो भी ला, खाया और आधा छोड़ दिया और उसी प्लेट में हाथ धो लिया। क्यों? और मौलवी साहब की प्लेट देखिए तो पूरी खाली हो गई। क्यों? अरे इसलिए कि बेचारा मौलवी ऐसा खाना मिलेगा कहाँ, तो साफ करके खा रहा है। और हम और आप जब आए हुए हैं तो अगर साफ करके खाएंगे तो लोग कहेंगे कि अरे मौलवी की तरह साफ करके खा रहा है। इसलिए फैशन ये है, आधा खाओ आधा उसी में छोड़ दो। वाह वाह, खुश है, सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, खुश हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। शादी में आए हुए, खाला अम्मा का घर है। चलिए चलिए आगे, क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है अपने समाज में। अरे सुन्नत के हिसाब से कीजिए, बरकत ही बरकत है, घर के अंदर बरकत आ जाएगी। आहा, बीवी आई है घर पे, ओहो मेरे मियाँ कितने अच्छे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लिए ही नहीं, लिए नहीं, बड़े अच्छे। तो आप जो भी बात, ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं। कहीं कहीं पर सासू माँ बोलती है, अगर उसको बहू कही, सासू माँ ज़रा ये सामान कम हो गया लाइए ना, जा अपने बाबा से मांग के लिया, तेरे बाबा ने दिया क्या है। कुछ सासू माँ इस टाइप की भी है। क्यों? अपने बेटा के माल पे आपको पेट नहीं भरा, वो उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। बचिए बचिए बचिए, बचेंगे सब कुछ सही रहेगा। मसला ये भी पैदा हो रहा है, कुछ लोग ऐसा करते मजबूर हैं, वो
कभी कभी कुछ लोग सुन्नत के हिसाब से करना चाहते। अभी मैं एक जगह था, प्रोग्राम में आया, रास्ते में एक आदमी मेरे साथ आ रहे थे, दो तीन लोग एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। एक साहब ने कहा, मौलवी साहब मेरी हसरत दिल की दिल ही में रह गई, बहुत तमन्ना थी कि मैं शादी सादगी के साथ करता, मुझको तो मेरी बीवी ने, मेरे घर वालों ने मजबूर कर दिया। घर की खवातीन कहती है ना, हमारा कुछ नहीं चलता, अरे टोटल तो आपका ही चलता है। बहू देखने जाती हैं आप, और उसके बाद आपकी बेटी चाहे जैसी रहे, लेकिन बहू में ऐन काफ आप निकाल के आती हैं। कौन निकालता है भाई? हाँ, फिर भी बोलती है मेरी नहीं चलती। कुछ खवातीन को ये शिकायत है कि नहीं, और जब वो खवातीन भिड़ जाती हैं तो वैसी वहीं शादी होगी। खवातीन से हट के कोई मर्द जो है फैसला कर सकता, एक दिन भी घर में टिक नहीं पाएगा। बोले मौलवी साहब मेरी हसरत भरी की भरी, खत्म, दिल के अंदर ही रह गई, नहीं पूरा कर सका, घर वालों ने मजबूर कर दिया। मैं सोचा था मैं शादी बिल्कुल सादगी के साथ करूंगा, लेकिन मजबूर हो गया। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आहा अल्लाह क्या कहेंगे। अब ये ख़त्म होता जा रहा। मेरे भाइयों, तकवा पैदा कीजिए, डर लाइए, ये ज़्यादा करेंगे। अपने घर से शुरू कीजिए। कुछ नौजवान अगर मेरा साथ दे दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कितने नौजवान हैं जो मौलवी साहब का साथ देने को तैयार हैं? भाई कुछ हैं नौजवान साथ देंगे? सुभान अल्लाह, बहुत बहुत उसूल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं फिर आखिर में कहता हूँ, अल्लाह की तौफीक से जो भी मुमकिन हो सका बोला। कुछ बातें इधर उधर हो गई क्योंकि मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, लेकिन पैगाम जो दिया उस पर ध्यान दीजिए। और आप लोगों ने बुलाया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।